साथियों, आज पीएफएमएस पर एक नई समस्या का समाधान ढूंढते हैं। एक साथी ने अपना एक्सपेंडिचर बनाया और उनका पीपीए गायब हो गया। उनका जो अमाउंट था वो लिमिट में से डिडक्ट हो गया और उनको ना ऑपरेटर के आईडी पर दिखाई दे रहा है, ना अप्रूवर के आईडी पर दिखाई दिया और वो साथी कई दिनों से परेशान था। और क्योंकि वो लिमिट में से भी डिडक्ट हो गया था और वो बैंक तक भी उसका प्रिंट पेमेंट एडवाइस नहीं पहुंचा था और ना ही पोर्टल पर उनको कहीं दिखाई दिया। तो साथियों, उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं और किसी भी प्रकार की पीएफएमएस पर समस्या का समाधान के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर बने रहें। और टेलीग्राम पर भी पीएफएमएस हेल्पलाइन के नाम से एक ग्रुप बना हुआ है, वहां पर भी आप अपनी समस्या को छोड़ सकते हैं। उसको ढूंढने का प्रयास हम लोग करेंगे, अपने चैनल के माध्यम से उसका समाधान देने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन करेंगे। ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन करेंगे। ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन करने के बाद साथियों, मैं एक्सपेंडिचर की इनकी लिमिट दिखाता हूं कि इनकी कितनी बची हुई है। इनके पास 31,408 रुपये इस समय लिमिट में दिखाई दे रहे हैं और इनके 2 पीपीए गायब थे, जिसको ढूंढने की कोशिश की मैंने और मैं ढूंढ पाया। एक मैंने इनका वापस ले आया। अमाउंट इनका 16,000 था, 15,000 रुपये इनके वापस आ गए हैं और एक पीपीए मैंने आप सब लोगों के साथियों को समस्या का समाधान देने के लिए मैंने छोड़ दिया था, जिसका मैं वीडियो अभी बना रहा हूं। और अक्सर हम जब पोर्टल पर काम करते हैं, काम के प्रेशर में हम सीधा क्लिक करते हैं और अपने काम की ओर आगे बढ़ जाते हैं। हम कहाँ किस टैब पर काम कर रहे हैं ये ध्यान नहीं देते हैं। हम एक्सपेंडिचर, जैसे इस साथी ने एक्सपेंडिचर के लिए एड न्यू किया और अपना एक्सपेंडिचर बनाना शुरू किया। एक्सपेंडिचर किसके लिए बनाया, वेंडर के लिए बनाया, कितना अमाउंट था, क्या लेटर नंबर था, क्या कंपोनेंट था, रेवेन्यू था, परसेंटेज था। इस तरह से वो अपना एक्सपेंडिचर बनाते गए और उनका एक्सपेंडिचर बनता गया। लेकिन उस साथी ने एक्सपेंडिचर पर क्लिक नहीं किया, वो उन्होंने एडवांस पर क्लिक चला गया और एडवांस पर क्लिक करने के बाद उनका एड न्यू हो गया। अब इस विंडो में भी यही सीन था। स्कीम आई, उनका अकाउंट नंबर आया, ऑफिस लेटर नंबर आया, सैंक्शन डेट आई, अमाउंट दिखाई दिया, कितना अमाउंट देना था, नरेशन था, स्कीम कंपोनेंट था, परसेंटेज था, ऐड किया और उनका पीपीए बन गया। जबकि उनको एक्सपेंडिचर बनाना था, जबकि वो उन्होंने एडवांस बना दिया। अब इस एडवांस में हम मैनेज पर गए तो हम देख पा रहे हैं कि इस साथी के ये 2 जो पीपीए थे, जिसको मैं एक रिजेक्ट करके 15,000 वापस ले आया हूं और एक ये 10,000 अभी ये पेंडिंग है। और साथियों, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, उसके पीपीए में, उसके एडवांस पीपीए में यहां पर सबमिटेड था। अब उसका स्टेटस सबमिटेड था, तो वो सबमिटेड होने के बाद वो अप्रूवर के आईडी पे चला गया। वहां पर हमने अप्रूवर के आईडी को सीधा लॉगिन किया था, क्योंकि ये यहां पर सबमिटेड नहीं है, इनका पेंडिंग पे डिटेल्स अभी है। इनका जो एडवांस का प्रिंट पेमेंट एडवाइस था वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए ये ना तो अप्रूवर के एडवांस में दिखाई देगा और ना ही और कहीं दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमें
इसको कंप्लीट करना होगा। हम इसके लेटर पर क्लिक करते हैं और लेटर पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये विंडो ओपन हो गई और ये जो ओम इंटरप्राइजेज था इसको हम इसकी पे डिटेल इसकी पेंडिंग रहती थी, इसकी पे डिटेल पर हम चले जाते हैं। प्रिंट पेमेंट एडवाइस ऐड करते हैं, ये ऐड हो गया। नरेशन में भी मैं डाल देता हूं। वैसे तो ये कहीं जाना नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए थोड़ा सा ध्यान रहेगा कि ये क्यों वापस किया था। इसको कंफर्म कर देते हैं। अब इनका जो एडवांस का एक्सपेंडिचर था वो कंप्लीट हो गया। अब वो कहते हैं कि सबमिट फॉर अप्रूवल, तो हम इसको सबमिट कर देते हैं अप्रूवल। यानी कि जो इनका एक्सपेंडिचर बनाया एडवांस के लिए वो हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसके एडवांस में अगर हम जाएंगे मैनेज पर तो इसका जो स्टेटस था पेंडिंग वाला वो पहले कंप्लीट हो गया। अब ये सबमिटेड पर चला गया। जब तक ऑपरेटर की आईडी का काम पूरा नहीं होगा तो अप्रूवर की आईडी से ये रिजेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये वहां पर सब शो नहीं होगा। और यहां पर हमें इसको कैंसिल करने का हमारा कोई सिस्टम नहीं है, कोई टैब इसके अंदर नहीं दी गई कि हमारा कोई गलत बन रहा है तो हम यहीं पर उसको खत्म कर दें। तो ऐसा ऐसा यहाँ पर बना नहीं, क्योंकि जब ये बैच नंबर आ जाता है तभी जाकर उसकी ट्रांजेक्शन पूरी होती है। तो अब हम अप्रूवर की आईडी पर जाएंगे। अप्रूवर की आईडी से मैं लॉगिन करूंगा और क्योंकि ये एक्सपेंडिचर नहीं था, ये एडवांस था, एडवांस में जाकर मैं अप्रूव पर क्लिक करूंगा तो इनका ये जो वाउचर हमने सबमिट किया था वो आ गया। तो अब हमें यहां पर साथियों ध्यान रखना है, अप्रूव और रिजेक्ट पर हम जाएंगे, रिमार्क्स देंगे, तो यहां पर साथियों ध्यान रखना है कि हमें रिजेक्ट पर क्लिक करना है, अप्रूव पर नहीं क्लिक करना है। अगर अप्रूव पर क्लिक किया तो ये हमारा एडवांस हो जाएगा, उसके बाद हमें फिर वो एडवांस को सेटल करना पड़ेगा। तो एडवांस सेटल करने के लिए फिर वो अलग तरह से काम करना पड़ेगा और एडवांस हम क्योंकि दे नहीं सकते, हमें अलाउ नहीं है, इसलिए हमें ये रिजेक्ट करना है। और जैसे ही हम रिजेक्ट करेंगे फंड एडवांस हैज बीन रिजेक्टेड सक्सेसफुली, ये मैसेज हमारे पास आ गया। और मैं आपको इनकी लिमिट दिखाता हूं ऑपरेटर की आईडी से, तो आपको ध्यान में आएगा कि जो इनकी लिमिट थी 31,400 कुछ रुपए, वो बढ़कर कितनी हो गई है देखते हैं, 41,408 रुपए। 10,000 का वो एडवांस था, वो हमने यहां पर सेटल कर दिया। इस प्रकार से उनकी जो एक्चुअल ड्राइंग लिमिट थी वो इनकी सेट हो गई, वापस आ गई है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से बहुत सारे साथी जिनको ये दिक्कत आ रही होगी उसका ये समस्या का समाधान हो गया होगा। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि हमने इसका एक टेलीग्राम पर भी एक चैनल बनाया है, पीएफएमएस समग्र शिक्षा के नाम से और पीएफएमएस हेल्पलाइन के नाम से। उस पर भी आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं हमें और अपनी समस्या का समाधान वहां पर छोड़ सकते हैं। मेरे किसी भी वीडियो पर आप कमेंट करेंगे, उसका रिप्लाई आएगा, वहां पर सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन साथियों को ये मेरा काम अच्छा लगा है वो मेरे चैनल को अपने साथियों के साथ सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, ताकि वो साथी भी मेरे चैनल से कुछ फायदा उठा पाए, मैं उनके कुछ काम आ सकूं। इसी बात को मैं यहाँ समाप्त कर इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद, शुक्रिया।